बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की दिलेरी, बहादुरी और मौत के शौक़ के वाक़यात में से नंबर 3 और 4 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वाक़या नंबर 3, हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत। ग़ज़वा उहद में हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु अव्वल से शरीक नहीं थे कि उनकी नई शादी हुई थी, बीवी से हम बिस्तर हुए थे। उसके बाद गुस्ल की तैयारी कर रहे थे और गुस्ल करने के लिए बैठ भी गए, सर को धो रहे थे कि एकदम से मुसलमानों की शिकस्त की आवाज़ कान में पड़ी, जिसकी ताब ना ला सके। उसी हालत में तलवार हाथ में ली और लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़े चले गए और कुफ़ार पर हमला किया और बराबर बढ़ते चले गए कि उसी हालत में शहीद हो गए। चूँकि शहीद को अगर जुनबी यानि हालत जनाबत में ना हो तो बग़ैर गुस्ल दिए दफन किया जाता है, इसलिए उनको भी उसी तरह कर दिया। मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मलाइका उनको गुस्ल दे रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मलाइका के गुस्ल देने का तज़किरा फ़रमाया। अबू सईद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को जाकर देखा तो उनके सर से गुस्ल का पानी टपक रहा था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी पर तहक़ीक़ फ़रमाई तो उनके बग़ैर नहाए जाने का क़िस्सा मालूम हुआ। फ़ायदा ये भी कमाल बहादुरी है। बहादुर आदमी को अपने इरादे में ताख़ीर करना दुश्वार होता है, इसलिए इतना इंतज़ार भी नहीं कि गुस्ल पूरा कर लेते। वाक़या नंबर 4, अम्र बिन जमूह रज़ियल्लाहु अन्हु की तमन्नाए शहादत। हज़रत अम्र बिन जमूह रज़ियल्लाहु अन्हु पाँव से लंगड़े थे। उनके 4 बेटे थे जो अक्सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाज़िर होते और लड़ाइयों में शिरकत भी करते थे। ग़ज़वा उहद में अम्र बिन जमूह रज़ियल्लाहु अन्हु को भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी जाऊँ। लोगों ने कहा कि तुम माज़ूर हो, लंगड़ेपन की वजह से चलना दुश्वार है। उन्होंने फ़रमाया, कैसी बुरी बात है कि मेरे बेटे तो जन्नत में जाएं और मैं रह जाऊं। बीवी ने भी उभारने के लिए ताना के तौर पर कहा कि मैं तो देख रही हूँ कि वो लड़ाई से भागकर लौट आया। अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर हथियार लिए और क़िबला की तरफ मुँह करके ये दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे अपने अहल की तरफ ना लौटाइयो। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अपनी कौम के मना करने का और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने लंगड़े पैर से जन्नत में चलूँ फिरूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ने तुमको माज़ूर किया है तो ना जाने में क्या हर्ज है। उन्होंने फिर ख्वाहिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु को लड़ाई में देखा कि अकड़ते हुए जाते थे और कहते थे कि खुदा की कसम मैं जन्नत का मुश्ताक़ हूँ। उनका एक बेटा भी उनके पीछे दौड़ा हुआ जाता था। दोनों लड़ते रहे हत्ता के दोनों शहीद हो गए। उनकी बीवी अपने खाविंद और बेटे की नाश को ऊँट पर लाद कर दफन के लिए मदीना लाने लगीं तो वो ऊँट बैठ गया। बड़ी दिक्कत से उसको मार कर उठाया और मदीना लाने की कोशिश की, मगर वो उहुद की तरफ का मुँह करता था। उनकी बीवी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ऊँट को यही हुक्म है, क्या अम्र चलते हुए कुछ कहकर गए थे? उन्होंने अर्ज़ किया कि क़िबला की तरफ मुँह करके ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इसी वजह से ये ऊँट उस तरफ नहीं जाता, यानी मदीना की तरफ नहीं जाता। फ़ायदा
اسی کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے وہ سچا عشق اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ان کے جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے۔ بہتیری کوشش کی کہ اونٹ چلے، مگر یا تو وہ بیٹھ جاتا یا احد کی طرف چلتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مر مٹنے والوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔